मुसाफिर कैफ़े। वेलकम टू द ट्रेजर इन बुक्स। यहाँ पर होती है किताबों के अंदर छुपे खजाने की बातें। मैं आपके सामने लेकर आता हूँ किताबों के अंदर छुपा खजाना, और आपके ज्ञान की तिजोरी को किताबों के ज्ञान से भर देता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुसाफिर कैफ़े की, यानी कि एक नई दुनिया की, एक नई कल्पना की। तो क्या क्या है इस किताब के अंदर, इसमें क्या मुझे पसंद आया, क्या आपके फ़ायदे की बात है, और क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। वैसे किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से किताबें पढ़ता है। हम अपने नज़रिए से किताब को देखते हैं, एक राइटर अपने नज़रिए से उस किताब को लिखता है, एक बच्चा उसी किताब को अलग नज़रिए से देख पाता है। तो एक बार खुद को उस किताब को पढ़कर देखना चाहिए, तभी उस किताब को हम अच्छी तरह जान पाते हैं। वैसे बहुत सारी किताबें हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं। अगर हमें उसकी जानकारी हो तो हम उस किताब को कभी छोड़े ही नहीं। तो मैं हूँ सू फ्रेंड, और आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस किताब का रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें कैसी लगी, क्या वो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए, उस किताब में क्या अच्छा लगा, यानी कि उस चीज़ में हमको क्या अच्छा लगा, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुसाफिर कैफ़े। ये एक नोवेल है और इसे दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखा है। इसकी पिछली वाली किताब का रिव्यू भी मैंने दे रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। तो कैसी लगी मेरे को ये किताब, चलिए बात करते हैं। पहली चीज़ मुझे इस किताब में यह पसंद आई कि इसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं हैं। यानी कि उधर से जो नायक है वो कुछ बोलता है और इधर से नायिका कुछ जवाब देती है, फिर इधर नायिका कुछ पूछती है, फिर उधर से नायक जवाब देता है। ऐसे एक एक लाइन में आपको पता ही नहीं चलता कब आप ये पूरी किताब ख़त्म कर देते हैं। और एक और बात, इसमें फिर से जो दिव्य प्रकाश दुबे जी ने एक ट्रिक अपनाई है, जो इनकी पिछली किताबें मैंने जानी, उन्होंने इस किताब में भी हर एक घटना को एक पैराग्राफ के रूप में दिया है, जिससे वो घटना बहुत छोटी लगने लगती है और आपका पूरी किताब ख़त्म कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कि जैसे चाउमीन, तो इस पूरे पैराग्राफ में चाउमीन का जिक्र ज़रूर होता है। वैसे ही छोटे छोटे ये टाइटल दे देते हैं, जिससे आपके दिमाग को लगता है कि अभी तक एक टाइटल तो पढ़ा है, और आप ऐसे टाइटल पढ़ते 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 पूरी किताब ख़त्म कर देते हैं। ये बात मुझे दिव्य प्रकाश दुबे जी की पसंद आई। और जो इस किताब के जो किरदार हैं, उनके नाम उन्होंने बड़े ही फेमस नोवेल से लिए हैं, जिसका नाम कभी ना कभी आपने भी सुना ही होगा, गुनाहों का देवता। हाँ, इन्होंने उसी किताब से कुछ किरदारों के नाम उठाए हैं, लेकिन वहाँ से इन्होंने सिर्फ नाम उठाए हैं, उन किरदारों को नहीं। इसमें चंदर वैसा चंदर नहीं है जो गुनाहों के देवता में था, जो गुनाहों के देवता में था। इसमें सुधा भी वैसी सुधा नहीं है जो उस किताब में थी। इस किताब में राइटर ने हमें लिव इन रिलेशनशिप को बड़े ही खूबसूरती से बताया है कि लिव इन का मतलब क्या होता है, और इसमें शादी का मतलब भी बताया गया है कि शादी का असली मतलब क्या होता है। शादी का मतलब सिर्फ अग्नि के 7 फेरे लेना ही नहीं होता। और दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक बात मुझे और पसंद आई, वो बहुत कम किरदार लेते हैं। जैसे इसमें चंद्र, सुधा, पम्मी और विनीत, जिसे बस 4-5 किरदार हैं, जिससे हम कहानी को अच्छी तरह समझ पाते हैं। नहीं तो अगर इन्होंने भी प्रेमचंद की तरह ज़्यादा किरदार लेना शुरू कर दिया होता तो हमसे हिंदी और भी ज़्यादा दूर हो जाती। आज के ज़माने में हिंदी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ लोग पढ़ते हैं वो भी धीरे धीरे इंग्लिश पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है हिंदी को संवारने के लिए, हिंदी को बचाए रखने के लिए। तो किताब काफ़ी पसंद है,
किताब काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको एक बार में पढ़ सकते हैं। ये वन टाइम रीड टाइप की किताब है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और एक बार में ही पूरी ख़त्म कर सकते हैं। वो 143 पन्ने और इतनी छोटी सी और इतनी पतली सी, और उसमें भी एक एक वाक्य की लाइनें जो इसको और भी छोटा कर देती है। तो किताब काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर मुझे कुछ लाइनें पसंद आई जो आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ। बिना भटके मिली हुई मंजिलें और ख्वाब दोनों ही नकली होते हैं, वैसे भी ज़िंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुँचना नहीं। ये काफ़ी गहरी लाइन है, लगती बहुत सिंपल है लेकिन गहरी बहुत है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बात है। दो किरदार है, चंदर और सुधा। सुधा आज के ज़माने की लड़की है, वह सिगरेट भी पीती है, दारू भी पीती है, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। और वही दूसरी तरफ चंदन, वह भी कभी कभार दारू पी लेता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह घर वालों और समाज के लिए सुधा से शादी करना चाहता है, वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। जबकि सुधा शादी से डरती है क्योंकि वह एक डिवोर्स लॉयर है जिसने बहुत सारे डिवोर्स देखे हैं, इसलिए वह शादी से डरती है। हम जान पाते हैं कि कैसे वो दोनों मिलते हैं, कैसे उन दोनों के बीच में करीबियाँ आती हैं, और क्या वो शादी करते हैं या नहीं, वो सब आप इस किताब में को पढ़कर जानेंगे। अगर सारी बातें मैं यहाँ पर बता दूँ तो किताबों में वो रस नहीं रह जाता जो हम पढ़ते वक्त एक सवाल के साथ उनको पढ़ते हैं कि इस किताब में आगे क्या होगा, इस किताब का अंत कैसे होगा। इसलिए आप खुद इस किताब को पढ़ें और जानें कि इस किताब में क्या था, और जाने कि कैसे वो दोनों मिले और क्या उन दोनों की शादी हुई। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए ट्रेजर इन बुक्स, किताबों का खजाना।